सामाजिक अखंडता और सीमावर्ती सुरक्षा के नाते हम सभी जाति समीकरणों को ध्वस्त करेंगे। लेकिन पिछले 3 चुनावों को जब आप आंकड़े पर आप नज़र डालेंगे तो कांग्रेस परिस्थिति जन चुनाव जीता है, तो उन परिस्थितियों का लाभ कांग्रेस को जरूर मिला है। लेकिन वह कस्बा विधानसभा वो भारतीय जनता पार्टी का घर था, घर है, और 2025 में संपूर्ण रिकॉर्ड को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित होगी। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए हमारे साथ किशोर जायसवाल जी हैं, जो कस्बा विधानसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। खैर, सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। किशोर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल है, बिहार में एनडीए का विजन क्या है, चूंकि चुनाव बहस 3 महीने बचे हैं। एनडीए का विजन, और हम सभी जानते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये हमारा विजन है। बिहार के अंदर आज से आप पत्रकार हैं, बहुत पहले आप जाएंगे कुछ दिन पूर्व, तो बिहार के अंदर रोड नहीं था, सड़क नहीं था, अच्छा विश्वविद्यालय नहीं था, अपराध चरम पर था। हम रोड बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, बिजली 24 घंटा अबाध रूप से है, लेकिन हम विश्वविद्यालय भी बनाए हैं, हम महाविद्यालय भी बनाए हैं, हम हॉस्पिटल भी निर्माण किए हैं, कई एक मेडिकल कॉलेज हमने बिहार को दिया है। इसलिए सामाजिक न्याय के साथ विकास ये एनडीए का मुख्य एजेंडा है। और जिस तरह से बिहार में एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, वो आरोप लगा रही है कि पिछले 20 सालों से विकास की धीमी रफ्तार हो गई है और नीतीश जी के साथ अलायंस जब बीजेपी करती है, विकास रुक जाता है। इस पर क्या कहना है? बड़ा हास्यास्पद क्वेश्चन है। शायद ये प्रश्न पूछने के समय आपके ही मन में भी हंसी आ रहा होगा। राजद को विकास की बात करने का तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 20 वर्ष पहले जब शासन में वो थे तो बिहार का उसने क्या विकास किया था? ये बिहार के लोगों से बचा हुआ है क्या? और राजद के प्रश्नों का विकास पर तो कोई उत्तर नहीं देना ही उत्तर है, क्या उत्तर देंगे उसका? अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के पास 38% मतदाताओं का एक जत्था है, जिसे माई समीकरण कहते हैं। तो इस बार उसके साथ मंगनी लाल मंडल जी हैं, जो कि और 3% मत को बढ़ा देते हैं। अगर 2% मत और मिलते हैं तो बिहार में उसकी सरकार बनती हुई सीधी दिखती है, और सर्वे रिपोर्ट भी यही बताती है। तो बीजेपी इसको कैसे रोकेगी? मनीष जी, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल में। मेरे पास मेरा समीकरण है विकास का, मेरा समीकरण है सामाजिक न्याय का, हमारा समीकरण है बढ़ता बिहार का, और एमवाई का समीकरण यह कह के बाकी जातियों को क्या उस राजनीतिक पार्टी को जरूरत नहीं है। इसलिए हम किसी समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती है। संपूर्ण बिहार का जो जनता है, चाहे जिस जाति और धर्म का हो, जो बिहार के विकास पर भरोसा करता है, जो सामाजिक न्याय पर भरोसा करता है, जो बढ़ता हुआ बिहार देखना चाहता है, उनके साथ हमारा गठबंधन है। हमारा गठबंधन समाज के सभी जाति, जमात, सभी धर्म और सभी लिंग के साथ है। बिहार में एक पार्टी उभर कर आई है, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज को लेके क्या कहना है? वो लगातार बीजेपी को ही आड़े हाथों ले रही है। जन स्वराज के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। जन स्वराज के विषय में जन स्वराज के लोग कहेंगे। बिहार चुनावी राजनीति में कई एक पार्टी बनता और बिगड़ता है। अभी हाल के दिनों में देख रहे होइएगा, कुछ पार्टियों का चुनाव लड़ने पर रोक लग गया है। समय समय पर पार्टी बनती है, अपनी बात रखते हैं। बिहार में जो विजन है विकास का, सीमांचल आते आते वो विजन गड़बड़ा जाता है। बीजेपी किस तरह रुकेगी? राष्ट्रीय एकता, सामाजिक अखंडता और सीमावर्ती सुरक्षा के नाते हम सभी जाति समीकरणों को ध्वस्त करेंगे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति चाहेगा यह क्षेत्र सुरक्षित हो, इस देश के अंदर सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो, इन क्षेत्रों के अंदर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है उसका निष्कासन हो। तो मेरा जो जाति समीकरण अन्य दल बनाते हैं, उनके पास मेरा जवाब है राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, क्षेत्र का विकास और सामाजिक सौहार्द के बल पर हम सभी जातीय समीकरण को ध्वस्त करेंगे। अच्छा, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है सीमांचल में,
और पूरे पूर्णिया का सबसे सेफेस्ट सीट माना कांग्रेस का जाता है। आखिर कांग्रेस का किला कैसे भेदेंगे? तकनीकी दृष्टिकोण से आप सही कहे कि वो कांग्रेस वहाँ पर जीत रहा है, उनका एक 3-4 बार से जीता है। लेकिन पिछले 3 चुनावों को जब आप आंकड़े पर आप नज़र डालेंगे तो कांग्रेस परिस्थितिजन चुनाव जीता है वहाँ पर। परिस्थितिजन परिस्थितिजन वो तो परिस्थिति कहते इसलिए हैं कि बोल रहे हैं कि पीछे का चुनाव आप लेंगे तो उस समय हमारे ही गठबंधन से एक व्यक्ति बागी हो गए, पूर्व विधायक हमारे प्रदीप जी थे। अब राजेंद्र जी और प्रदीप जी का आप वोट को जोड़ देंगे तो हम चुनाव जीत रहे हैं। उससे पीछे जाएंगे, फिर हमारे ही दल के लोग थे, उन्होंने विरोध में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट विखंडित होने के कारण, अब उनके कारणों में हम नहीं जाएंगे, तो उन परिस्थितियों का लाभ कांग्रेस को जरूर मिला है। लेकिन वह कस्बा विधानसभा वो भारतीय जनता पार्टी का घर था, घर है, और यार 2025 में संपूर्ण रिकॉर्ड को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित होगी। अच्छा, एक यूट्यूबर है, नाम है मनीष कश्यप, आप भी जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जन स्वराज चले गए हैं। एक समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे, उस यूट्यूबर पे क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एमएलए एमपी बनाने का कोई फैक्ट्री नहीं है, ये वैचारिक आधारित पार्टी है। इसके अपने कुछ राष्ट्रीय और सामाजिक इनका एजेंडा है। लंबे समय तक जो काम करेंगे वो यहाँ टिक पाएंगे, और जो सीधा एमएलए एमपी बनने के लिए आएंगे उनको यहाँ निराशा हाथ लगना ही लगना है। वो मौके की तलाश में है, कल जनस्वराज को भी छोड़ देंगे। लेकिन हम जो कहते हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और यहाँ एक निश्चित विचारधारा, निश्चित मान्यता, निश्चित परंपराओं के साथ इनकी अपनी राष्ट्रीय और वैश्विक सोच है। उस सोच के अंदर जो लोग काम करना चाहेंगे वो लंबे समय तक रहेंगे। अच्छा, जब भी नीतीश जी के साथ अलायंस होता है भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश जी मुख्यमंत्री एनी हाउ बन जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ भी हो, बाराती कोई भी हो, दूल्हा नीतीश जी ही रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती है बात? क्योंकि अब तो सुशील मोदी जी है भी नहीं, जो उनके करीबी माने जाते थे। देखिए, सुशील जी नीतीश जी के करीबी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का एक नेचुरल संबंध है। और उनके पीछे कारण क्या है कि लालू राबड़ी के शासनकाल के बाद बिहार की जो गति और दुर्गति हुई थी, उस दुर्गति को एक अच्छे दिशा में लाने में नीतीश जी का जो सूझबूझ और योगदान रहा है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के विकास के लिए ये ऐसे व्यक्तियों के साथ हम गए। हमारे लिए मुख्यमंत्री बन जाना और बिहार में सरकार बन ही जाना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी भले ही संख्या बल के दृष्टिकोण से हमारे विधायकों से उसकी कम संख्या है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि नीतीश जी के नेतृत्व में लालू और राबड़ी के बदहाल बिहार को उसने एक अच्छी दिशा दिया, और आज बिहार पूरे देश में सम्मान के रूप में स्थापित हुआ है। तो आप भी चाहेंगे कि ऐसे नेतृत्व का सहयोग मिले, और हम वही कर रहे हैं। बिहार के जनता के हित में जो उचित निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल लगाती है, वो है नौकरी और पलायन को लेकर के। इस पर क्या कहना है? नौकरी और पलायन पर तो डाटा आपके पास में है, तो उनके समय कितना पलायन किया और आज कितना पलायन कर रहा है। नौकरी का उसमें क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और नौकरी का अर्थ अगर आप सरकारी सेक्टर लगाते हैं तो ये समय के साथ अनुकूल नहीं है। नौकरी का अर्थ अब है कि उसकी आत्मनिर्भरता, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, या व्यक्ति स्वयं का उद्यम करके हो। और जब तीनों आंकड़ों को मिलाकर आप देखेंगे तो कई एक गुना उस शासनकाल से बेहतर युवा महसूस कर रहा है। इसलिए नौकरी पर तो जो नौकरी के बदले जमीन लिया वो अगर नौकरी पर क्या उपदेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे किशोर जायसवाल जी, जिन्होंने अपनी बातों को विभागीय ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।